अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और खुश कैसे रहना है, ये आज की कहानी आपको सिखा देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया से बहुत नाराज रहता था। उसकी नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो हर किसी को गलत नजर से ही देखता था। उसे हर कोई गलत नजर आता था। वह दूसरों को गलत और अपने आप को हमेशा एक अच्छा इंसान मानता था। इसलिए उसे हमेशा बस यही लगता था कि यह दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, फिर चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, चाहे फिर वो उस व्यक्ति के साथ कितने ही अच्छे से बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन उस व्यक्ति को सभी में केवल बुराइयां ही नजर आती थी। वह हर व्यक्ति की केवल बुराइयां ही करता रहता था और वह हमेशा एक ही बात कहता कि ये सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूं। उसे हर तरफ केवल बुराइयां ही नजर आती थी और एक दिन वह इन बुराइयों से परेशान हो गया, जिस कारण वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उसकी तरह अच्छा होगा, जो उसकी तरह अच्छी सोच रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफर के बाद अपनी लंबी यात्रा में जो भोजन उसने अपने साथ लिया हुआ था, वह भोजन अब समाप्त हो चुका था। इस कारण उसे जोरों की भूख लगी थी। भूख के कारण वो इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह व्यक्ति भी काफी गरीब लग रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम खाने की कोई व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया हूं और रास्ते में ही मेरा भोजन भी समाप्त हो गया, जिस कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थीं। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण वह उस रोटी को बहुत ही तेजी से खा गया और गरीब व्यक्ति की उस दूसरी रोटी को भी वह घूर घूर कर देखने लगा। और तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम्हारे पास केवल 2 ही रोटियां थीं। एक रोटी मैंने खा ली और अब तुम्हारे पास एक रोटी और बची है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मैंने पहले से ही एक रोटी खा रखी है। जब मैं वह दूसरी रोटी भी खा लूंगा तो मेरा पेट तो अवश्य भर जाएगा। इसलिए कृपया करके वह रोटी भी मुझे दे दो। इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, नहीं नहीं, ये 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार के लिए रखी थी, जिसमें से मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है। अब दूसरी रोटी मेरी बीवी और बच्चों के लिए है। अब मैं तुम्हें एक भी रोटी नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है भगवान, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। मैं जानता हूं यहां पर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कोई भी दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। यहां पर लोग केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही भला चाहते हैं। दूसरों की मजबूरी तो उन्हें नजर ही नहीं आती। इतना कहकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूं, जहां पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और वहां से काफी दूर आ चुका था। सूरज सर पर था और धूप अत्यधिक तीव्र थी। वह व्यक्ति अपने साथ जो पानी लेकर आया था वह भी अब खत्म हो चुका था और अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, लेकिन पानी का कोई भी झरिया उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था और न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी दे सके। उसका गला सूखा जा रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और दोपहर की वो कड़कती धूप उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह काफी थक चुका था, बेहाल हो चुका था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वे जैसे तैसे किसी तरह से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। यदि मुझे पानी ना मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास पानी है
तो कृपया करके मुझे पानी दे दो, उससे मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। इस पर वह व्यक्ति जिसके पास पानी था वह उस व्यक्ति से कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम्हें इसे दे सकूं। मेरे पास केवल एक ही घुट पानी बचा हुआ है और वो भी मैं खुद ही पीऊंगा, तभी मैं अपने सफर को आगे जारी कर पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसको मिलना चाहिए, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम मुझे अपना मकसद बताओ। यदि तुम्हारा मकसद अच्छा हुआ, तुम्हारा मकसद महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं यह पानी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तभी वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूं। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, जिस कारण मैं इस यात्रा पर अभी भी यूं ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर आगे पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं भी एक यात्रा पर ही निकला हूं। इस दुनिया में एक ऐसे बुरे आदमी की तलाश में जो बुरा हो, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो बहुत ही स्वार्थी हो, जिसे केवल अपनी पड़ी हो। वह दूसरों के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी तक मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यह बात है तो लाओ यह पानी मुझे दे दो। मैं इसे पी लेता हूं और फिर तुम्हारा सफर भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस बुरे इंसान की तलाश में तुम निकले थे, मैं तुम्हारे लिए वही बुरा इंसान बनकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। अर्थात तुम्हें भी पानी की जरूरत है और मुझे भी। लेकिन यदि यह पानी मैं पी लेता हूं तो मैं बुरा बन जाऊंगा और तुम जिस यात्रा पर निकले थे, तुम्हारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले हो, क्योंकि यह पानी मेरे लिए भी एक वरदान है, मेरे लिए भी एक जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उस पानी वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस व्यक्ति को इतने जोरों की प्यास लगी थी कि उसने झट से वो पूरा पानी खत्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझे कब से परेशान कर रहे थे। तुमने इतनी बहस की केवल इतने से पानी के लिए, इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें जितनी प्यास थी मैंने तुम्हें उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बड़े भोले लगते हो, तो मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी की तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी व्यक्ति एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम बहुत बुरे हो, यह दुनिया भी बहुत बुरी है। सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरे की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल एक ऐसा व्यक्ति अवश्य खोज लूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वह फिर से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह पर वह था वहां पर बहुत ठंड भी थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और उसे जोरों की ठंड भी लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरता हुआ देखा तो वो उसे अपने आश्रम में ले आए और कहने लगे, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं पर आज रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहां से चले जाना। और गुरुवर ने उस व्यक्ति को बढ़ने के लिए एक गर्म कंबल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को उन गुरुवर ने कंबल थमाया, इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है महाराज, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है तो आप थोड़ी सी लकड़ियां जला दीजिए, तभी ये सर्दी कम हो सकेगी। इस पर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस समय ठंड है और ठंड के कारण सभी लकड़ियां गीली पड़ चुकी हैं, जिससे उसमें आग नहीं लग पाएगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर से वही बात बार बार कहने लगा कि सभी लोग मतलब है
सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहां पर गुजार ली और सुबह उठकर वह उन गुरुवर के पास पहुंचा और कहने लगा, है महाराज, अब मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूं। यह बात सुनकर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूं जो मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। वह लोगों के लिए सोचता हो, लोगों का अच्छा करता हो, वह दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा अगर यह बात है तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया, अपने आश्रम में रात भर रहने के लिए जगह दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिससे तुम रात भर सर्दी से बचे रहे। क्या यह सब अच्छी बात नहीं? क्या ये सब अच्छे गुण नहीं? और क्या इन सब वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, महाराज आप एक साधु हैं, एक गुरु हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अच्छे हैं। यदि आप अच्छे होते तो मैंने रात को ही आपसे कहा था कि लकड़ियां जला दीजिए, जिससे सर्दी कम हो सके। क्या आपने लकड़ियों का इंतजाम किया? क्या आपने वो लकड़ियां जलाई ताकि सर्दी कम हो सके? नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भी बुरे हैं। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है, और आप भी उसी में से एक हैं। इतना सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टी दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक रोटी और एक घूंट पानी देता हूं, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह उसके लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। यह तुम उसे ही देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम यह यात्रा कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस से अपनी यात्रा को आरंभ करता है। वह वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बार फिर से उसे उसी कड़कती धूप का सामना करना पड़ा। चलते चलते काफी समय भी हो चुका था और उसे एक बार फिर से जोरों की प्यास लगी थी। उसका दम निकलने को तैयार था। तभी उसे याद आया कि उन गुरुवर ने उसे एक घूंट पानी भर कर दिया हुआ है, और साथ ही साथ उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम उसे ही ये पानी देना। ये सोचकर उसे यह ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना यह पानी मैं ही पी लूं। वही ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह रास्ता भटक चुकी थी और धूप काफी कड़ाके की थी, जिस कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उस व्यक्ति से कहती है, मान्यवर कृपा करके यदि आपके पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास थोड़ा भी पानी है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा, उसके मन पर मानो किसी ने बहुत ही गहरी चोट कर दी हो। वह यह सोचने लगा कि यह कहां से आ गई। अगर इसने थोड़ी सी और देर की होती तो यह पानी में पी चुका होता। पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम इसे उसे ही देना, और उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि यह पानी और यह रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं इस औरत की जान बचाऊं या फिर खुद की प्यास बुझाऊं। वह यह सोचते सोचते उसने तुरंत ही वह एक घुट पानी खुद ही पी लिया, और यह देखकर उस औरत की आखिरी आस भी अब टूट चुकी थी, क्योंकि उसे अत्यधिक जोरों से प्यास लगी थी और अब उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी, जिस कारण वो टूट गई और तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी। और वह व्यक्ति जिसने वह पानी की आखिरी बूंद तक पी ली थी, जैसे ही उसकी प्यास बुझी, वह यह सोचने लगा है, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। इस औरत के यदि प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बोझ होगा। यदि इसके प्राण मेरी वजह से चले गए तो मैं क्या करूंगा। मैं स्वार्थी हूं, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना बुरा क्यों।
मैंने ऐसा क्यों किया? मैं अब क्या करूं? कहां से पानी लाऊं और इस महिला को दूं? वह यह सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं इस झोली में हाथ डालकर देखता हूं। क्या भरोसा, उन गुरुवर ने मुझे और भी पानी दिया हो। यह सोचकर उसने उस झोली में हाथ डाला, और जैसे ही उसने उस झोली में हाथ डाला, वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस झोली में पानी की एक घुट और बची हुई थी। उसने तुरंत ही उस पानी को निकाला और कहने लगा, है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह पानी उस औरत को पिला देता है। तभी उस औरत को होश आया और उस महिला ने उस व्यक्ति से बात की और कहने लगी, आप जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। आप बहुत अच्छे हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह महिला इतना कहकर वहां से चली गई, लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस महिला की मदद की थी, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफी देर चलते चलते अब वो काफी थक चुका था। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन जो खाना वो लेकर आया था वो अब समाप्त हो चुका था, और जहां पर वह था वहां पर खाने का कोई साधन भी नहीं था। उसने सोचा कि उन गुरुवर ने जो मुझे एक रोटी दी है, क्यों ना मैं उस रोटी को ही निकाल लूं और उससे अपनी भूख मिटा लूं। वह यह सोचकर उस छोटी को उस झोली से बाहर निकालता है, और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, और ये आवाज उसी गरीब की थी जिसने जाते वक्त उस व्यक्ति को रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, वह भूख के मारे बिलख रहा है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा? उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को पहचान लिया और उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम वही हो जिसने मुझे जाते वक्त रोटियां खिलाई थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति उस स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, मालिक, भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी है, और अब यदि मेरे बच्चे को भी खाना नहीं मिला, वे भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा, हो सकता है शायद उन गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हों। यह सोचकर उसने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला, लेकिन अब की बार वह निराश हो गया, क्योंकि झोली में और कोई भी रोटियां नहीं बची हुई थी। अब वह क्या करे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति से मैंने पहले ही एक रोटी मांग कर खा ली थी। हो सकता है यह उसी का बदला लेने मुझसे यहां पर आया है। हो सकता है झूठ बोलकर यह मुझसे यह रोटी लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूं और वहीं पर देखूंगा कि क्या यह सच कह रहा है या नहीं। यह सोचकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। मैं देखना चाहता हूं कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वह स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। यह देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से वह रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी, और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे यह पता चला कि वह मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मूर्ख, यह मरी नहीं है, यह तो केवल भूख के कारण बेहोश हो गई है, और तुम इसे मरा हुआ कह रहे थे। यह सब देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला। उसे एक पोटली नजर आई। उसने उस पोटली को निकाला तो उसके अंदर सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से झोली में हाथ डाला तो उसे कुछ जड़ी बूटियां भी मिली। यह देखकर एक बार फिर उसने उन गुरुवर का धन्यवाद किया। उस जड़ी बूटी से उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया, और उन सोने के सिक्कों से उसने उस गरीब के लिए खाने का प्रबंध किया, और बचे हुए सोने के सिक्के उन्हें देकर वहां से वह आगे की ओर निकल पड़ा। वह वहां से निकलकर वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा, है गुरुवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यात्रा को सफल कर दी, मेरे मकसद को पूरा कर दिया। तभी वह गुरु है उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा,
क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम यहां से निकले थे? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात का जवाब देते हुए कहता है, जी हां गुरुवर, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। व्यक्ति ने आगे कहा, यह दुनिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा हूं और मैं ही सबसे अच्छा भी हूं। मेरे बुरे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी बुरी नजर आती है और मेरे अच्छे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है यह कोई नहीं जानना चाहता। उसके ऊपर क्या बीत रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हालात में भी जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। बुरा बोलते वक्त, बुरा सोचते वक्त, बुरा देखते वक्त हमारे अंदर की अच्छाइयां मर जाती हैं और हमें भी यह दुनिया पूरी तरह से बुरी ही नजर आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाइयां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे हमें यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। ये जिंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वह उन गुरु को धन्यवाद करता है और वहां से वापस वह अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम भी ना जाने ये सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, हम उसे बुरा कहते चले जाते हैं, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। हमें तो केवल अपने मतलब से मतलब होता है। हमें तो अपना काम पूरा कराना होता है। यदि कोई हमारा काम पूरा कर दे तो सब कुछ बहुत अच्छा, और यदि कोई हमारा काम पूरा ना करे तो सब बहुत बुरे। जब किसी के घर में कलश हो रहा हो, दुख और पीड़ा से गुजर रहे हो, तो हमें मजा आता है। लेकिन जब वही आप पर बीतती है, तब आपको उसका एहसास होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ऐसे समय पर ही आप कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। केवल हम दूसरों की दुख में खुशी ढूंढते हैं, उनकी तकलीफ में हमें मजा आता है, उनकी पीड़ा हमें खुशियां दे जाती है। लेकिन जब अपनी पीड़ा का समय आता है, तब आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। उनकी तकलीफ में वह उनकी मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वह लोग एक दूसरे को बांधे रखते हैं, प्रेम बनाए रखते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग सभी की मदद में हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है। तो दर्शकों, चलिए अब सुख दुख में स्थिर कैसे रहे, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक दिन में कई बार धूप और कई बार छांव आती जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल दुखी हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो हमें यह पता चलेगा कि वास्तविकता पर हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है। लेकिन वह कौन सा दुख है जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं? वह एकमात्र दुख क्या है? चलिए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसका समाधान क्या है और अपने दुख को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था और उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था
वह मैंने सब कुछ तुम्हें ला कर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराएंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी यह सारी धन दौलत है, यह सारी संपदा है, यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। वह वेश्या के पास जाने लगा था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वह वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता। फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति थी। और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था, और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूं। ये सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा था, और इस मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा, उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा, और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की याचना कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो, और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम लोग दुख हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज उसी से पूछी जाती थी, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूं मैं ही हूं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उससे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी के नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था।
उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे वो उधार दिया हुआ धन याद आया जो उसने अपने मित्रों और सहयोगियों को दिया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से वो अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था, वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रु से घिरा हुआ हूं। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या हो गया। वह सारा दिन यहां से वहां भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहां रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वो उन्हें याद कर कर के रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी मंदिर पर चलता हूं जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता। वह वहां पहुंचा और वहां के पुजारी से वह कहता है, पुजारी जी, आपने मुझे पहचाना। मैं वही हूं जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तब यह पुजारी कहता है, भिखारियों को भोजन इस मंदिर के बाहर दिया जाता है। मंदिर के अंदर नहीं जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। पुजारी ने तुरंत ही उस लड़के का नाम मंदिर के उस पत्थर पर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि मंदिर को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि यह जीवन कितना दुखदाई है। यह जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वह मंदिर के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके, और ना ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी ना मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भोग के कारण वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वो मंदिर से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है, तभी वह साधु वहां पर आ जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षाटन से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं समझता हूं कि यह हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं मिटती। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस पर वह लड़का उन सातों से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, अथाह संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है
मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक न किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, यह कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस बड़े सुख का अनुभव कर पा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, जहां तृप्ति होती है वहां सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, तृप्ति बहुत खतरनाक भी होती है। जब यह तृप्ति हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें तृप्ति मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें तृप्ति नहीं मिली होगी। वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें तृप्ति मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें तृप्ति नहीं मिली होगी। वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की तृप्ति कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे, दुख तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी वह साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उस साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहां से आया? आप तो एक वैराग्य हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहता है कि धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा, और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूं। ले लो, ये तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगी ने, यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जो मुझे ये धन लौटा रहे हैं, और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर मैंने उनसे वह मांगा, तो उन सभी ने वह धन देने से मुझे मना कर दिया। कियों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया। लेकिन आप महाराज, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और उस व्यापार को नई ऊंचाई तक ले जाऊंगा। तभी वह साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं, हमें यह पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं, और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है,
सच है तो झूठ भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी अथवा संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है। और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूं, तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। तभी मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। और यह जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने सुख में भी। अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर हम उन्हें बेकार की चीजों में यूं ही व्यस्त कर देते हैं, बेकार के कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा अपने आप को कोसते होंगे, उस ऊपर वाले को यह दोष देते होंगे कि आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूं। और हम इसे अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल तो उठता ही होगा, और इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है, क्योंकि वह परमात्मा चाहता है कि हम उस दुख का अनुभव करें। वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहते हैं, जहां पर हमें यह पता चल सके कि इंसानी आत्मा का अस्तित्व क्या है। और वह दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को ना जान पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप को नियंत्रित न कर पाना। हमारे जीवन में केवल एकमात्र यही दुख है, क्योंकि हम अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देते, अपने आप को एकत्रित करने का कभी प्रयास तक नहीं करते। लेकिन इस दुख को ना देखकर हम बाकी के इधर उधर के दुख को देखकर हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपना पूरा ध्यान उन्हीं दुखों पर लगाए रहते हैं। लेकिन जो वास्तविक दुख है, इस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो हमारा ध्यान खुद पर होना चाहिए कि आखिर में दुखी क्यों हो, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। और जब यह एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आने लगता है, तब आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आप अपने आप को खोजने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और तब आपके सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, क्योंकि जो शक्ति, जो क्षमता आपके भीतर है, वह किसी और के पास नहीं है। आप उस परम शक्ति का एक रूप है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, जानिए आप कौन है, क्या है। उसके बाद आपके सामने किसी प्रकार का भी दुख टिक नहीं पाएगा और आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।